दोस्तों, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो दोस्तों आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का क्या काम होता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अगर दोस्तों किसी कंपनी में आप जाते हैं जॉब करने के लिए, किसी गल्फ कंट्री में, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, किसी भी गल्फ कंट्री में, तो दोस्तों वहाँ पे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो दोस्तों कोई बात नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका मेन क्या काम होता है, सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, आपको हम एक एक पॉइंट बताएंगे। हम सबसे पहले स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो दोस्तों वीडियो को हमारा लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, आप भूले मत बिल्कुल आप। दोस्तों मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब के बारे में, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो जॉब होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है, और दोस्तों बहुत ही इनका अहम रोल होता है किसी कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने में। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो जॉब होता है बहुत ही अच्छा जॉब है। इनको दोस्तों जो काम करना होता है कंपनी के काफी सीनियर लोग के बीच में काम करना होता है, जैसे कंपनी क्लाइंट हो गया, कंपनी के डिजाइनर हो गया, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कंपनी के कंसल्टेंट होंगे। तो दोस्तों इनके बीच में काम करना होता है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, और दोस्तों बहुत ही अच्छा सैलरी इस जॉब में मिलता है, और जिम्मेदारी के साथ काम करना भी होता है। तो दोस्तों मैं बात करूं इनके मेरे काम जो होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, तो सबसे पहले काम इनका दोस्तों आता है डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि दोस्तों जैसा आपने देखा होगा जहां से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ तहसील होगा, कचहरी होगा, तो दोस्तों वहां भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारे पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स होता है। वहां पे मुंशी होते हैं जो डॉक्यूमेंट का सारा मेंटेन करके रखे रहते हैं, फाइल बाई फाइल। कभी काफी दिन बाद अगर जाते हैं कुछ अपना डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, कुछ पेपर निकलवाने के लिए, तो आपको ऐसा रखा रहता है, आपको अच्छी तरह वो ऐसे मेंटेन रहता है, आपको निकाल दिखा देता है, जैसा बताएंगे अपना कुछ भी डिटेल देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट निकाल लेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो काम होता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, स्कैन करना। दोस्तों स्कैन करने के बाद उसको सही तरीके से रख के ऑर्गेनाइज करना, पहला काम इनका ये होगा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। दोस्तों अगर बात करें डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसके काम के बारे में, तो दोस्तों दूसरा जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का वर्क होता है डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारा काम आता है, जैसा कि सही डॉक्यूमेंट को सही डिपार्टमेंट में क्लाइंट तक पहुंचाना। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट से साइट पे जाता है, या दूसरे कंपनी के हेड ऑफिस जाता है, कंपनी के थ्रू कोरियर भी जाता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को सही तरीके से सही जगह पे पहुंचाना बहुत ही अहम रोल होता है। तो दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका काम अच्छा होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें सही तरीके से, डॉक्यूमेंट गलत जगह जाएगा तो आपका काम पे इम्पेक्ट आएगा उसका। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को सही जगह पहुंचाना, सही तरीके से पहुंचाना, ये उसका एक रोल होता है, उनका काम होता है डॉक्यूमेंट सही जगह पे भेजना। दोस्तों अगर बात करें तीसरे काम के बारे में, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जो काम होता है, तीसरा काम होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब में, दोस्तों डॉक्यूमेंट रिसीव करना। डॉक्यूमेंट दोस्तों रिसीव करना होता है, डॉक्यूमेंट आपका कुरियर से आ सकता है, कंपनी के द्वारा आ सकता है, कंपनी हेड ऑफिस द्वारा आ सकता है, किसी क्लाइंट के द्वारा आ सकता है। उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करना होता है, क्लाइंट हो गया, वेंडर हो गया, आने वाले डॉक्यूमेंट को रिसीव करके रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारा जो फाइल है, सिस्टम का फाइल है, या हमारा हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, सबको दोस्तों उसको मेंटेन करना होता है। सॉफ्ट कॉपी अगर है सिस्टम में तो उसको सिस्टम तरीके से स्कैन करके रखेंगे। अगर दोस्तों हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी का फाइल जो हमारा हार्ड कॉपी में उसको हम मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट हम रिसीव करते हैं उसको सिस्टम तरीके से फाइल वाइज करके हमको उसको रखना होता है। अगर आप फाइल वाइज करके नंबर वाइज नहीं रखेंगे, दोस्तों अगर कोई क्लाइंट आपसे मांगेगा आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए, अगर आपको उसको तुरंत नहीं दे पाएंगे तो आपको दोस्तों बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम रोल होता है डॉक्यूमेंट को रिसीव करके सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके मेंटेन करके फाइल में रखना। ये दोस्तों होगा तीसरा काम। दोस्तों मैं बात करूं अगला काम जो होता है डॉक्यूमेंट के कंट्रोलर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए इसके बारे में, डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग। जो डॉक्यूमेंट हमारा है दोस्तों इसको ट्रैक भी करना होता है। कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम कुरियर के थ्रू भेजते हैं, या कुरियर थ्रू हमारा डॉक्यूमेंट मेरे पास आता है, तो हमको ट्रैक करने का आइडिया होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ पड़ा है, पेंडिंग है, निकल गया नहीं निकल गया है, कितना दिन में पहुंचेगा, इसके बारे में आपको आना चाहिए ट्रैक करने। तो दोस्तों
कौन सा डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। ये दोस्तों जब ट्रैक करेंगे आप तो आपको मालूम होगा डॉक्यूमेंट का अपडेट क्या है। तो डॉक्यूमेंट का अपडेट क्या है आपको ट्रैक करने के बाद पता चलेगा। तो डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अहम रोल होता है डॉक्यूमेंट को ट्रैक करना। इस काम के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, कैसे ट्रैक करते हैं डॉक्यूमेंट को। दोस्तों चौथा काम हो गया। तो दोस्तों बात करूं अगला जो वर्क होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डॉक्यूमेंट का लॉग्स बनाना और सबमिटल मेंटेन करना। दोस्तों कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जिनका हमको लॉग्स बनाना होता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जो हम फिर से रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसका हमको सिस्टम में एक्सेल में लॉग बनाना होता है। जब उसका हम लॉग बना देंगे सिस्टम में एक्सेल में, तो दोस्तों उसी बेस पे हम डॉक्यूमेंट को हम फाइंड करते हैं, कब डॉक्यूमेंट हमने रिसीव किया, कब डॉक्यूमेंट डिस्पैच किया, सेंड किया है। तो लॉग्स बनाना, सबमिटल बनाना दोस्तों बहुत ही जरूरी है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब में। ये दोस्तों आपको सिखाया जाएगा, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बट इस कंपनी अगर जाते हैं जॉब करने के लिए तो वहाँ पे जो आपके ट्रेनर होंगे, जो आपको सीनियर होंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे लॉग बनता है, कैसे सबमिटल बनता है। इसके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। नेक्स्ट दोस्तों जो अगला वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको आना बहुत ही जरूरी है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब के बारे में। जो दोस्तों अगला वर्क है, नेक्स्ट वर्क है राइट मेल। मेल लिखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कला है। दोस्तों अगर कोई क्लाइंट का मेल आया है तो आपको उसको रिप्लाई भी देना होता है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब में दोस्तों आपको जाना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल के जॉब में कैसे मेल लिखते हैं, कैसे मेल को हम भेजते हैं, मेल कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में आपको आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये भी वर्क होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। तो दोस्तों ये सब वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब में। ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता दोस्तों इसके बारे में वीडियो और बना रखा है, मेल कैसे भेजते हैं, मेल कैसे लिखते हैं, इसके बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों हैव अ ग्रेट डे।